Chapter 1, Shloka 3. Sushila Baji, we will do chanting. यस, ये Chapter वाला 1. करूँ वापस? हाँ, मैं बोलूंगी, आप उसके बाद रिपीट करिएगा. ओके. पश्यैतान् पश्यन्तान् पाण्डुपुत्राणाम् पाण्डुपुत्राणाम् माचार्य माचार्य महतीं चमूं महतीं च मुं व्यूढान् व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन तव शिष्येण धीमता. धीमता. श्लोका 4. आप सबको ही चैंट करिए. आप सबको ही म्यूट है, पर सबको चैंटिंग करना है. श्लोका 4. अत्र शूरा अत्र शूरा महेश्वासा महेश्वासा भीमार्जुन भीमार्जुना समायुधि समायुधि युयुद्धानो युयुधानो विराटश्च विराटश्च द्रुपदश्च द्रुपदश्च महारथः. महारथः. श्लोका 5. दृष्टकेतुष दृष्टिकेतुश्च चकीतानः चकितानः काशीराजश्च काशीराजश्च वीर्यवान् वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती पुरुचिकुन्ती भोजश्च भोजश्च शैव्यश्च सैबश्च नरपुङ्गवः. नरपुङ्गवः. श्लोका 6. युधामन्युश्च युधामनुश्च विक्रान्त विक्रान्त उत्तमौजाश्च उत्तमौजाश्च वीर्यवान् वीर्यवान् सौभद्रो सौभद्रो द्रौपदेयाश्च द्रौपदेयाश्च सर्व एव सर्व एव महारथः. महारथः. थैंक यू. थैंक यू. सो कल हमने देखा था कि राजा धृतराष्ट्र को बहुत जिज्ञासा हो रही थी कि रणभूमि में क्या हो रहा है. उसके बेटे और पांडवास के बेटे के बीच में दोनों लड़ने गए. तो उसने अपने मंत्री से पूछा, संजय से, कि मुझे बताओ कि क्या हो रहा है. और संजय को वेद व्यास जी ने वरदान दिया कि वो महल में बैठे बैठे रणभूमि में क्या हो रहा है सब देख सकता है और सुन भी सकता है. तो संजय ने उत्तर दिया कि दोनों पांडवास और कौरवास दोनों सेना अपने अपने लाइन में खड़े हैं और दुर्योधन पांडवास को देखते हुए अपने गुरु की तरफ जा रहा है. तो इसमें हमने देखा कि धृतराष्ट्र कौन है. धृतराष्ट्र हमारा मन है जो अंधा है, और संजय है जो जय, जो पूरी तरह से निर्गुण है, जो कृष्ण भगवान जी का परम भक्त है और उनके बताए गए रास्ते पे चल रहा है, जिसका अपने दिमाग पे पूरा कंट्रोल है, अपने दिल पे पूरा कंट्रोल है और अपने इंद्रियों पे. तो जैसे कृष्ण भगवान जी बोले हैं इंसान को रहना, वैसा है संजय, निपुण. अभी हम देखते हैं कि दुर्योधन ने क्या कहा.
तो इसमें अभी दुर्योधन बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये दुर्योधन अभी अपने गुरु को टोन कर रहा है, क्योंकि द्रोणाचार्य जी पांडवास के भी गुरु थे और कौरवास के भी। तो इसमें दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को टोन मार के बोल रहा है कि आपने देखो कितनी बड़ी गलती की, कि मेरे जो दुश्मन है उनको भी आपने सिखाया और मुझे भी सिखाया। तो वो टोन करके बोल रहा है कि वो भी आपके शिष्य हैं और हम भी आपके शिष्य हैं, और देखिए आपने कितनी बड़ी गलती की कि अपने ही शिष्य, है ना, आपके शिष्य के दुश्मन को भी आपने उनको सिखा दिया सारी युद्ध की बुद्धि। तो अभी बोला कि कम से कम अभी आप अपनी बुद्धि इस्तेमाल करना और मेरे हित में लड़ना, ना कि पांडवास के हित में लड़ना, क्योंकि आप मेरी तरफ, ये उसने बोला है श्लोका 3 में। तो ये क्या है, ऐसा क्या सिचुएशन है दुर्योधन का? दुर्योधन कपी ना, दुर्योधन बहुत गंदा इंसान था, वो अधर्म था। आज की सिंपल भाषा में बोलेंगे तो वो बदमाश था। वो, उसको कभी भी पांडवास अच्छे नहीं थे। और उसका सिचुएशन अभी क्या है, दुर्योधन के पास बहुत बड़ी सेना थी, दुर्योधन की खुद की सेना थी, दुर्योधन को जो सपोर्ट करने आए थे उन सब की सेना थी, और कृष्ण भगवान जी की भी सेना दुर्योधन के पास थी। पांडवास के पास कृष्ण भगवान जी की सेना नहीं थी, पांडवास के पास क्या था, सिर्फ कृष्ण भगवान। फिर भी दुर्योधन को संतुष्टि नहीं थी अंदर से, उसके अंदर उसको तो इतनी वो जलन हो रही थी कि कैसे पांडवास के पास सेना खड़ी हो गई, कैसे उसको महारथी मिल गए, 5 भाइयों के अलावा कैसे उनको और भी महारथी मिल गए, कैसे सेना मिल गई। तो उससे दुर्योधन खुश नहीं था। तो ये क्या, हम इसको हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख सकते हैं। एक इंसान जिसको हर चीज से जलन होती है और जो खुशी नहीं है, उसके पास जो है उससे खुश नहीं है, और वो किसी और की खुशी से भी खुश नहीं होता है। उसको बस लगता है कि कोई और कैसे खुश हो सकता है, उसको कैसे मिल सकता है। मैंने पूरी कोशिश की थी कि उसको कुछ ना मिले, दुर्योधन ने भी पूरी कोशिश की कि पांडवास खत्म हो जाए, कुछ ना मिले, किसी का साथ ना मिले। पर कृष्ण भगवान जी के साथ जिसके साथ है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो पांडवास के साथ हमेशा कृष्ण भगवान जी साथ थे, तो दुर्योधन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसने बहुत सारे, है ना, रोड़े डाले उनके रास्ते में, बहुत अड़चने डाली, पर कृष्ण भगवान ने हमेशा पांडवास को बचाया। पर पांडवास ने भी उन्हें याद किया हमेशा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृष्ण भगवान बचा रहे थे, कृष्ण भगवान जी को पांडवास, उनकी मम्मी कुंती, फिर, है ना, सब कोई उनको हमेशा याद करते थे। कुंती ने तो ये भी बोला कि मुझे इतना दुख दो कि मैं कृष्ण भगवान आपको हमेशा याद करूं। ये आता है भागवतम में। और भगवान जी बोलते हैं कि कुंती, पहले ही तेरे, है ना, आंचल में इतना दुख है, फिर भी तू दुख मांगती है। बोलती है हाँ, सुख मिला तो मैं शायद आपको भूल जाऊंगी, इसलिए मुझे इतना दुख दो कि मैं हमेशा आपको याद करूं। ये आता है भागवतम में, जब कुंती बोलती है, जब कृष्ण भगवान, है ना, जब महाभारत खत्म हो जाता है और जब कृष्ण भगवान जाने लगते हैं अपनी नगरी, तब वो रोती है और बोलती है कि आप क्यों छोड़ के जा रहे हो हमें। तो भगवान जी बोलते हैं मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। बोले ठीक, तू कुछ मांग ले मेरे से। भगवान जी ने कुंती से कहा, कुंती ने बदले में ये मांगा। तो उनका बहुत अच्छा कनेक्शन था भगवान जी से। कुंती, पांडवास, द्रौपदी हमेशा कृष्ण भगवान जी को हर पल याद करते थे। इसके लिए भगवान जी भी उन्हें हमेशा हर पल हर घड़ी उनको उनकी रक्षा करते थे। तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि हम कैसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा याद करें, ताकि भगवान जी हमेशा हमारे साथ रहे और हमारी रक्षा करें। हमारे कर्मों के वजह से हमें सुख और दुख मिलेगा, पर अगर भगवान जी साथ रहेंगे ना, तो वो हमारी रक्षा करते रहेंगे। तो हमें कभी भी भगवान जी, कभी जब दुख आए तो भगवान पे गुस्सा नहीं होना है कि मैंने इतनी पूजा की, तुमने मेरा क्या किया। तुमने पूजा की तभी तो भगवान जी ने तुम्हें बचाया ना। तुम्हारे कर्मों के वजह से तुम्हें दुख आ रहा है, तुम्हारे कर्मों के वजह से अड़चन आ रही है, मुश्किलें आ रही है। तो जब तुम भगवान का नाम लेते हो तो क्या होता है,
भगवान तुम्हारी रक्षा करते। वो जो होना है वो तो होनी ही है, होनी को कोई नहीं बदल सकता, पर होनी का जो असर होना है ना, वो कम ज्यादा हो सकता है। वो अपनी भक्ति के ऊपर होता है कि आप कितना भगवान जी को याद करते हो। तो अगर हम वापस से आते हैं श्लोका 3 में, जहाँ पे दुर्योधन अपने गुरु को टोन कर रहा है कि देखो आपने क्या किया, क्यों आपने पांडवास को गुरु की शिक्षा दी, अपनी रणभूमि की शिक्षा दी। कम से कम अभी आप ऐसा मत करना और मेरे हित में लड़ना, ये ऐसा दुर्योधन अपने गुरु को बोल रहा है। चलो अभी कौन समझाएगा? आराध्या तुम समझाओगी? क्या समझ में आया तुमको? मैम मुझे आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, तो मुझे बीच बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। सुधा भाभी, भाभी अब म्यूट है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जो भी आपको समझ में आए बता दो। अच्छा, ये तो दुर्योधन पांडवों का स्टोरी है। और क्या, महाभारत में महाभारत जो हुआ था, ये गीता जी वहां से स्टार्ट हुई है, महाभारत से स्टार्ट हुई है। यहाँ पे दुर्योधन पांडवों का लेके, जो दुर्योधन का गर्व नष्ट होता है और अर्जुन अर्जुन को ज्ञान मिलता है। थैंक यहाँ यू पे गीता भाभी। में ये चीज बताते हैं। हाँ जी। माधव, you log out and log in again if you are not able to hear me. Everybody is able to hear. Log out and log in again. So अभी श्लोका 4, 5, 6, इसमें दुर्योधन बता रहा है कि पांडवास के साइड में कौन कौन खड़ा है। इसलिए ये 3 श्लोका हम एक साथ करेंगे। इन 3 श्लोका का मीनिंग एक साथ है, जिसमें दुर्योधन अपने गुरु से बात कर रहा है और उसके अंदर बहुत जलन है, उसके अंदर बहुत ज्यादा नफरत है कि कैसे है ना पांडवास के यहाँ इतनी अच्छी सेना खड़ी हो गई है। तो वो अपने गुरु को बोलता है कि मैं आपको बताता हूँ कि पांडवा के यहाँ कौन कौन है, कौन कौन से महारथी आए हैं। तो उसने नाम लिया, बोला कि देखिए इतने अच्छे महारथी है, युयुधानो, विराट, द्रुपद, जो कि भीम और अर्जुन के जैसे ही महारथी है। भीम और अर्जुन बहुत बड़े महारथी थे, आम इंसान नहीं थे, हम जैसे आम इंसान नहीं थे, बहुत महान महारथी थे। तो बोलता है कि उनके जैसे ही युयुधानो है, विराट है, द्रुपद है, और भी महारथी आए हैं। दृष्टकेतु, चिकितानह, काशी का राजा, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, ये सब एक से बढ़ के एक महारथी है जो पांडवा का साथ देने के लिए आए। इनमें है युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा का बेटा, फिर द्रौपदी का बेटा, जो कि बहुत बड़े महारथी है, जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत महान है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। तो ये ऐसा बोल रहा है दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को। तो क्या द्रोणाचार्य को ये सब चीजें नहीं पता है? सब कुछ पता है। और द्रोणाचार्य क्यों दुर्योधन का सपोर्ट, उसका क्यों साथ दे रहे हैं? क्योंकि द्रोणाचार्य राजा के गुरु, राज दरबार में गुरु थे। तो उन्होंने ये कसम खाई थी कि मैं हस्तिनापुर के राजा का साथ दूंगा हमेशा। तो अब जो भी हस्तिनापुर का राजा बनेगा, तो राजगुरु को तो उनका ही साथ देना है। तो वो अपने वचन से बंधे हुए थे, इसलिए वो चुपचाप दुर्योधन का साथ दे रहे। और उनको पता था दुर्योधन कपटी है, वो मेरी बात तो कुछ सुनने वाला है नहीं, तो चुपचाप दुर्योधन की बात सुन रहे थे। तो हम इसमें क्या सीखते हैं कि अगर किसी, ना हो ऐसा, कभी कभी किसी से ऐसा पाला पड़ जाए जो कपटी हो, अधर्मी हो, जो अच्छा इंसान नहीं हो, उससे बहस नहीं करना, सुन लो चुपचाप और खिसक लो, है ना। बहस करके क्या होगा? आप नहीं जीत सकते हो, ऐसे इंसानों के साथ आप बहस करके नहीं जीत सकते। यहाँ क्या, द्रोणाचार्य जी गुरु थे सबके, तो वो कितने ज्ञानी है ना। गुरु तो ज्ञानी होता है ना, तभी तो गुरु बनता है। फिर भी वो चुपचाप दुर्योधन की बात क्यों सुन रहे थे? क्या
द्रोणाचार्य जी को दिख नहीं रहा था पांडवा के यहाँ कौन खड़े हैं। क्या उन्हें पता नहीं दुर्योधन क्या है, पांडवा क्या है? वो तो उनके कसम की वजह से वो हस्तिनापुर के जो भी राजा है उनका साथ देना है। और क्योंकि दुर्योधन ज्ञानी नहीं था, दुर्योधन अंधा था, वो लालची था और वो कपटी था, दुष्ट था, तो इसके लिए द्रोणाचार्य जी उसके मुंह नहीं लगे और उसको कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। तो हमें भी ये सीखना चाहिए कि कभी कोई कपटी से पाला पड़ जाए, दुष्ट इंसान से पाला पड़ जाए, चुपचाप उसकी बात सुनो और वहां से खिसक। ये बात कृष्ण भगवान जी भी आगे कहते हैं श्लोकाज में कि कभी भी बहस मत करो। आपको लगे कि आपको यहाँ ऐसे सिचुएशन में नहीं रहना चाहिए जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, कोई आपको दुखी कर रहा है, चुपचाप वहां पे खिसक लो वहां से। उसके साथ ना तो झगड़ा करो, ना ही तुम वापस से बोलते ना कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया मैं भी ऐसा करूंगा। वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस सब का हिसाब किताब कृष्ण भगवान जी करेंगे। हम इंसान है, हम हिसाब किताब नहीं कर सकते, हमको सिर्फ हमारे कर्म करने। तो यहाँ पे भी द्रोणाचार्य जी अपना कर्म कर, उनका कर्म था कि जो राजा है उसका साथ दूं, राजा जो बोले मैं उसकी बात सुनूं। तो देखिए इतने बड़े इंसान भी राजा को इतनी इज्जत दे रहे थे, वो जो बोल रहा था उसकी बात हाँ में हाँ कर रहे थे, वो जैसा बोल रहा था वैसा कर रहे, है ना। तो हमें भी ये सीखना चाहिए कि हम जिसके अभी जो हमारे ऊपर है, जो हमारे गुरु है या जो किसी के अंडर अगर हम काम कर रहे हैं, तो जो हमारा बॉस है वो जो बोले हमको सुनना है, क्योंकि हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितनी सारी चीजें हमें सीखने को मिली। एक तो दुष्ट इंसान, अधर्मी इंसान से मुंह ना लगे। अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, आपका कोई बॉस है, तो उसकी सारी बात सुने, है ना। चाहे वो सही हो या गलत हो, पहले तो सुनना तो पड़ेगा ही। फिर आप चाहे बाद में उसको समझा सकते हैं, पर पहले तो आपका फर्ज बनता है कि आपके ऊपर जो बॉस है उसकी सारी बात सुनो। और जैसे छोटे बच्चे हैं, सानवी आराध्या जैसे, आपको अपनी टीचर की बात सुननी पड़ेगी, करेक्ट। आप उनसे बहस नहीं कर सकते। वैसे ही अपने माँ बाप की भी बात सुननी चाहिए, माँ बाप भगवान समान होते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो हम गीता में सीख सकते हैं, और हमने सीखी श्लोका 4, 5 और 6 से। चलिए अभी कौन समझाएगा, कौन बोलेगा? सुनीता जी, शकुंतला जी, कोई भी अपने आप अनम्यूट करके बोलिए। नहीं, कोई नहीं, कम ऑन। हाँ बुआ जी, कम ऑन। दुर्योधन नकारात्मक विचारों का आदमी था। वो हर टाइम नकारात्मक ही सोचता था, मतलब उसे सकारात्मक सोचना आता ही नहीं था। इसलिए हर टाइम उसमें जलने की भावना थी, जलन होती थी उसको दूसरे लोगों को देख के। वो पांडवों के साथ कभी खुश रहा ही नहीं, इसलिए वो लड़ाई हुई। और अगर वो दोनों मिलके रहते तो लड़ाई कभी नहीं होती थी, और सकारात्मक ही सकारात्मक रहता था। इसलिए हमें मिलकर, जैसे आप बोल रहे हो कि जो कोई बहस कर रहा है तो अपन बहस नहीं करना चाहिए। सच में सही है, बहस करने से बात बढ़ जाती है। बहस नहीं करे, उनके लिए मन में अपने बार बार बोलो कि बहुत शांत स्वभाव का आदमी है, बहुत शांत स्वभाव का आदमी है। तो आपके जो विचार है वो उसके अंदर अपने आप चले जाते हैं, और आदमी अपने आप शांत धीरे धीरे होने लग जाता है, और वो बहस खत्म होने आ जाती है। तो हमें हर टाइम बी पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू सो मच। यस, बराबर है ना? एकदम मस्त, बराबर। ओके। तो चले, किसको याद है कि हमें क्या प्रे करना चाहिए कृष्ण भगवान जी से? हमें जब भी कृष्ण भगवान जी के साथ जाना है तो बोलना चाहिए, चलिए कृष्ण भगवान जी,
हमारे साथ रहिए और हमें हमारे काम को पूरा सफल बनाइए, और हमारे घर में भी रहकर हमारे घर को ध्यान ध्यान रखे, सुरक्षा कवच में रखे उन्हें। और हर वक्त कृष्ण भगवान को सुबह उठते बरोबर हमें बोलना चाहिए, आज का दिन हमारा सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आगे का भी दिन हमारा पूरा दिन सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ ही होता है। और ये थैंक सच में है, सच में होता है। मस्त बुआ जी, ऑसम। कौन थैंक बोलेगा? यू। सानवी को याद है कल मैंने क्या बोला था? हम कैसे कैसे कृष्ण भगवान जी को याद कर सकते हैं? मैम हम जब भी हमें हमें जो भी श्लोकास हम याद कर रहे हैं उसको टीवी और सब देखने के बदले बार बार चैंट करते रहना चाहिए, और तभी कृष्ण भगवान जी को याद करना चाहिए। वेरी गुड। आराध्या हाँ, हो, यस आराध्या मैम। जी की। आपको याद है कल और मैंने क्या कहा था? हम कैसे कृष्ण यस भगवान जी मैम। को याद कर सकते हैं? मैम मैम आई फॉरगेट। ओके, वेरी गुड। हमें कृष्ण भगवान को याद करने की क्या जरूरत है? कृष्ण भगवान हमारे साथ ही रहते हैं, अगर हम मन में ले ले श्री साथ कृष्णम तो शरणम रहते हैं, मम। पर वही हाँ, कनेक्शन बनाना पड़ता है ना। वो तो है। हाँ, कृष्ण भगवान जी हमारे अंदर है, हमारे दिल में रहते हैं। पर वो क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारे अंदर आ गया, पर तुम तो इस सांसारिक जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि मुझे भूल ही गए। हम तो उनके ही जड़ से निकल के आए हैं, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारी जैसी शाखाएं बढ़ने लगती है, हम सांसारिक जीवन में पूरे गुम हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं वापस अपने जड़ में आओ। जड़ है कृष्ण भगवान जी। तो उनको याद करने का एक बहुत सरल तरीका है कि हम अपने पूरे दिन में जो भी कार्य करते हैं, बार बार कहें कि कृष्ण भगवान जी, मैं आपको ऑफर किया। जैसे क्लास किए तो क्लास ऑफर किए, खाना खाए तो बोले खाना ऑफर किया, कोई काम किया तो वो ऑफर किया, या समर्पित किया। तो आप इतनी बार कृष्ण 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 भगवान जी याद कर, तो एक कनेक्शन बनने लगता है ना। जैसे अब घर में 4 लोग रहते हैं और 4 कमरे में रहे, आपको पता भी है कौन क्या कर रहा है। आप एक घर में हो, पर आपके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने कमरे में व्यस्त है, अपने अपने काम में व्यस्त है। एक दूसरे को देखा भी नहीं, एक दूसरे का नाम भी नहीं लिया, मिले भी नहीं। तो वैसा हो गया ना। कृष्ण भगवान जी एक कमरे में अंदर बैठे हैं, दिल के कमरे में, और हम हमारे व्यस्त है। भगवान जी अंदर बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि ये मनुष्य कब मुझे याद करेगा, मैं तो बैठा हूं अंदर। तो वो कनेक्शन बनाना है कि आप हमारे अंदर हो और हम आपको याद कर रहे हैं। फिर जब हमको कुछ मांगने का मन करे तो क्या मांगना है, किसे याद है? जब हम, होता है ना, बहुत सारे ऐसे आते सिचुएशन कि कोई मुश्किल आ गई है, कोई कुछ भी आ जाता है, कोई अड़चन आ रही है, और ऐसे मन करता है कि भगवान जी ये कर दे। जैसे अगर सपोज आप चाहते हो कि ये काम हो जाए, पर आपको नहीं पता ये काम आपके लिए सही है कि नहीं, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? हमें प्रे करना चाहिए कि कृष्ण भगवान जी, कृष्ण ये भगवान। सिचुएशन आपको ऑफर की, आप डिसाइड करिए कि ये काम सही है या नहीं है। अगर ये काम मेरे हित में है, मेरे लिए अच्छा है, तो ये काम हो, वरना ना हो। आपकी मर्जी से हो, आपकी खुशी से, और इसका पूरा सुख मुझे मिले। बहुत होता है ना, लोगों के पास इतनी जायदाद होती है, पर कोई सुख नहीं। वो जायदाद के ऊपर कोई और बैठ के अपना राज कर रहा है ना। बेटे होते हैं, बेटे सुनते नहीं है, बेटों का सुख नहीं। तो वो होता है कि आपको सांसारिक कुछ मिला है, सांसारिक जीवन में कुछ मिला है, उसका पूरा सुख मिले। बहुत जनों के पास बहुत धन दौलत होता है, पर शरीर से इतने बीमार होते हैं कि धन दौलत कोई काम का ही नहीं। तो वैसा होता है, जब भी आपकी कोई मुश्किलें आती है, कुछ कठिनाइयां आती है, तो ऐसा नहीं बोलो कि ये मेरा ये काम हो जाए, क्या पता वो काम आपके लिए नहीं है। तो ये सीख आती है भागवतम में, जहाँ पे है ना, एक होता है बहुत बड़ा मुनि होता है, उसके बच्चा नहीं होता है।
भगवान जी उसको बोलते हैं तेरे नसीब में नहीं है बच्चा, वो नहीं मानता है। तो फिर भी है ना वो जिद करके बहुत पाठ पूजा, कड़क पाठ पूजा उजा करके एक बच्चा कैसे तैसे तो भी भगवान से जिद करके ले लेता है। और वो बच्चा निकलता है पूरा कपटी, पूरे अपने माँ बाप को है ना बहुत तंग करता है, पूरा नाम खराब कर देता है गांव में, बहुत गलत काम करता है। फिर भी वो नहीं हारा, ठीक है मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। फिर जब वो 60 साल का हो गया वो मुनि, और उसके बेटे ने इतनी हद कर दी कि अपने माँ को मारने लगा, तब वो बोला कि इससे अच्छा तो मेरी औलाद ही नहीं होती। और तुरंत भगवान आके प्रकट हो जाते, बोलते अब तो चल तू मेरे साथ, तेरे को बोला था तेरे बच्चे नहीं लिखा है। तो जिद करके बच्चे को लिया और देख कैसा बच्चा आया तेरे यहाँ। फिर वो माना कि माफ कर दो भगवान जी, गलती हो गई। फिर भगवान जी बोलते तू चल, तेरे लिखा है कि तू संत आत्माओं की सेवा करेगा, मेरा नाम लेगा, जो तू भूल गया था 20 साल से। तो इसलिए हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। वो तो हम जो देखते हैं, जितनी ये सांसारिक बुद्धि बताती है वैसे हम कार्य करते रहते। इसलिए कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए। मांगो तो बस यही मांगो, मैं आपका अर्जुन हूँ, आप मेरे कृष्ण भगवान हो, आप मेरा ध्यान रखो, आप हमेशा मेरे सारथी बने रहो, जो मेरे लिए सही है वो मुझसे करवाओ। क्योंकि हम कर रहे हैं ना, कृष्ण भगवान नहीं कर रहे। तो ऐसा ही हमारा प्रेयर होना चाहिए कि जो मेरे लिए सही है वो करवाओ मुझसे, जिसका पूरा सुख मुझे मिले। तो जो हम प्रे करते हैं ना वो बहुत मायने करता है। गलत प्रेयर, गलत चीज देख का रिजल्ट आता है ना। कभी कभी लगता है ना भगवान इतनी सारी जायदाद क्यों दिया, कोई सुख तो है नहीं, ऐसे निकलता है ना। कभी बहुत हम तंग हो जाते हैं किसी किसी चीज से, क्यों तो दिए बच्चे, ऐसे निकलता है। जब हम बहुत एक उम्र पार कर लेते हैं, जब चीजें सामने आने लगती है, तो तब आपको एहसास होना चाहिए। तो हमें भगवान से ये प्रे करना चाहिए, आप जो भी दें आपकी खुशी से दें, आपकी मर्जी से दें, और उसका पूरा सुख हमें मिले। क्योंकि जब उनकी खुशी से आएगा तो वो सुख तो मिलना ही, उनकी मर्जी से आएगा तो होगा ना। कभी कभी ऐसा होता है भगवान एक तरफ तो इतनी कमाई करते हैं, दूसरी तरफ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो कमाई से डबल अपने हाथ से जाने लगता है। ऐसे बहुत सिचुएशंस आते हैं। तो हमको करेक्ट प्रेयर करना चाहिए, उतनी ही कमाई दो जो हमारे पास रहे, जिसका पूरा सुख हमें मिले। ऐसा नहीं ना कमाई तो होती गई और बीमारी में निकलते गया, या कोई लेके चला गया, कोई मांगने आ गया मुझे चाहिए, अब मांगने वाले को मना भी नहीं कर सकते, उसको देना पड़ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिनको हमें समझना चाहिए। तो वो हम समझेंगे धीरे धीरे। गीता में भगवान जी बहुत आराम से अच्छे से समझाते हैं, आप पूरी गीता पढ़ेंगे ना आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए अभी कौन बताएगा कि मैंने अभी क्या बताया। अभी सुधा भाभी आपने बोलिए। पहले दुर्योधन के बारे में बताया, दुर्योधन का स्वभाव ठीक नहीं था। उसका स्वभाव के चलो वो हरदम पांडव लोग के विरोध में रहता था, राज्य राज्य चाहता था वो, और अपनी सेना अपने को लिया। दूसरी बात आपने बताया कि कृष्ण जी को ऑफर हम कैसे करें, हर चीज में हम भगवान को कर दे, सब चीज समर्पण हम अपने मन में रखेंगे तो भगवान हमारी जरूर सुनेगा। कृष्ण भगवान को सब चीज समर्पण कर दो। जैसे हम खाना भी खा रहे तो भगवान आपका ऑफर है, आप पहले खाइए फिर हम खा रहे हैं। कुछ भी सब चीज में हम भगवान को आगे रखें। ये चीज आपने बताया अभी। करेक्ट, एकदम सही। थैंक यू भाभी। सीमा थैंक यू बुआ। दीदी। नहीं नहीं अनम्यूट कर, अनम्यूट, रेड बटन को दबाओ नीचे। हाँ अभी अभी बोलो। आई? दीदी हाँ अभी आधा बोलो। आधा आधा फोटो आ रहा है, आपका पूरा चेहरा नहीं आता है फोटो में। इसका मेरा आपको साइड में आने से आपका पूरा नहीं आ रहा। हाँ अभी आया। हाँ बोलो हाँ बुआ। अभी तूने यही बोला कि जो हो रहा है भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, अपने को कुछ मांगना नहीं है, भगवान को यही बोलना है कि मेरे लिए जो अच्छा है वही आपको करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे हित में अच्छा है वो करिए।
और दिन रात सुबह शाम जब भी उठो श्री कृष्णा को याद करो, बोलो आप मेरे साथ रहो। जब अपन कोई भी काम कर रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो, घर के अंदर है, जब भी है, जितने टाइम अपन जो कार्य करें उतने समय अपन याद करेंगे तो भगवान हमेशा अपने साथ रहेगा। अपने मन से निकल कर अपने साथ आ जाएगा भगवान। जैसे अर्जुन के साथ थे वैसे अपने साथ रहेंगे, सारथी बन जाएंगे। वेरी गुड, एकदम सही। तो जब महाभारत चालू होने वाली थी तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों साथ में पहुंचे कृष्ण भगवान जी के कक्ष में। भगवान जी सो रहे थे तो भगवान जी ने आंख खोला तो पहले देखा कि दुर्योधन है, क्योंकि दुर्योधन पांव के पास खड़ा था और अर्जुन बाजू में बैठ गया था। तो भगवान ने पहले दुर्योधन को देखा तो दुर्योधन से पूछा, मांगो दुर्योधन क्या चाहिए। दुर्योधन की बुद्धि छोटी सी, उसने बोला, तो भगवान ने बोला कि या तो मैं तुमको मिलूंगा या मेरी सेना, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो दुर्योधन ने तो तुरंत बोल दिया आपकी सेना दे दो। फिर भगवान जी अर्जुन को बोले अभी बचा मैं। तो अर्जुन क्या बोला, भगवान जी आप ही चाहिए, आपकी आपका ही साथ चाहिए, आप जहाँ हैं वहां सब कुछ ठीक रहेगा। अर्जुन बोला मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए और मुझे आपकी सेना और कुछ नहीं चाहिए। तो वैसे ही हमें भी अर्जुन की तरह रहना चाहिए कि हमें सिर्फ कृष्ण भगवान जी चाहिए, उनका साथ चाहिए। वो हमारी जीवन नैया की डोर पकड़ ले तो बस सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। अच्छा हो वो ऐसा भी नहीं, बल्कि जो मुश्किलें आती है ना वो ज्यादा होता है। हमें कैसे लगता है ये जीवन क्यों दिया, इतनी मुश्किलें इतनी अड़चने कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। तब ऐसे लगता है ना ये जीवन क्यों दिया कृष्ण भगवान ने, इतनी मुश्किलें हैं, ये एक मुश्किल खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, वो खत्म नहीं होती फिर आ जाती है। ऐसा सब हमारे मन में विचार आने लगते हैं। तो तब हमें कृष्ण भगवान जी को याद करना, तब हमें चैंटिंग करनी चाहिए, श्लोका की चैंटिंग। उससे क्या होता है, हमारे अंदर जो इतने सारे चलते रहते हैं ना, बहुत सारे उथल पुथल चलते रहते हैं, टेंशन चलता रहता है, तो हम शांत हो जाते हैं। क्योंकि भगवत गीता के श्लोका सब है ना कृष्ण भगवान जी के वचन है या तो फिर उनके परम भक्त के वचन है। तो जे वो सब क्या कहलाते हैं, महामंत्रास, जिसमें भर भर के पॉजिटिव एनर्जी है, भर भर के पॉजिटिव वाइब्स है, ऑरा है। तो आप जितना इसका उच्चारण करेंगे, श्लोका को जितना उच्चारण करेंगे, आप अपने चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स और सारी दरिद्रता जाएगी, सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। तो उच्चारण बहुत जरूरी है श्लोकास का, ज्यादा से ज्यादा उच्चारण कर। ठीक है, तो आप डेली चैंटिंग करिएगा। चैप्टर 1 के बाद हमारा एक टेस्ट होगा सब स्टूडेंट्स का। ज्यादा कुछ नहीं करूंगी मैं, सिर्फ बोलूंगी कि श्लोका को रीड करो, ठीक है, और फिर आपको कृष्ण भगवान जी रिवॉर्ड्स भी देंगे। तो इसलिए डेली चैंटिंग करते रहना, छोड़ना मत। मैं इसलिए बता रही हूँ कि चालू रखना चैंटिंग, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, हम कल मिलते हैं। कल मिलेंगे हम फिर से 3 बजे। चैंटिंग करते रहिएगा सब कोई। श्री कृष्ण। श्री कृष्णा। श्री